दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अष्टांग हेल्थ केयर चिकित्सक सुरेंद्र कुमार मौर्य के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य की एक ऐसी अटूट बंधन और एक ऐसी जंक्शन की जिससे हर इंसान जुड़ा होता है, जबकि ये माने नहीं रखता कि इंसान की उम्र क्या है। मुझे लगता है कि इंसान तो इंसान ही है, लेकिन दुनिया का हर प्राणी उस अटूट बंधन से जुड़े हुए हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाला हूँ एयर, हवा, पवन, वायु। दोस्तों बढ़ती आबादी और बढ़ती गैर जिम्मेदारी ऐसी मोड़ पर ला दिए हैं कि आगे आने वाले पीढ़ी और अपने बच्चों को आकाश की छांव में रखना मुश्किल हो गया है। दोस्तों अब तो ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि आप यदि किसी चौराहे पर यदि मुंह पर बगैर कपड़े रुमाल रखे बिना सांस ले रहे हैं तो 100% आप बीमारियों को दावत दे रहे हैं। दोस्तों अब वो शुद्ध हवा नहीं रह गई है जो कि कभी हमारे पूर्वज लिया करते थे। ये हवा दूषित और प्रदूषित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जो इंसान सावधानियां नहीं बरतेंगे तो आपकी और आपके परिवार के लिए जुकाम, बुखार, बदन में दर्द, सर में दर्द और छोटी छोटी बीमारियां आपके परिवार की एक हिस्सा बनी रहेगी। दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर बात करूंगा कि एक दूषित पर्यावरण अर्थात दूषित हवा आपको और आपके परिवार को कैसे बीमारी के कटघरे में खड़ा करती है, छोटे बच्चों पर क्या प्रभाव डालती है, अपने बुजुर्गों को कैसे तंग करती है और बिना किस तरह की समस्या पैदा करती है, और साथ ही साथ बात करेंगे आप इन चीज़ों से कैसे बगैर दवा लिए छोटे छोटे उपाय और सावधानियां बरत कर आप खुद को और अपने परिवार को इन छोटी छोटी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि एक प्रदूषित हवा हमें और आपको कैसे अपने गिरफ्त में लेती है, अर्थात कैसे हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। वायु प्रदूषण इंसानी सेहत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है। उसके बहुत से कारण है। हवा में प्रदूषण का एक कारण कुदरती जरिया है। उड़ती हुई धूल, कारखानों के परिचालन या जंगल की आग से तमाम किस्म के हानिकारक कण हवा में दाखिल हो जाते हैं, जिनसे पर्यावरण में प्रदूषण फैलता रहता है। जब जंगल में आग लगती है तो उसमें जंगल जलकर राख हो जाते हैं और यही राख जब हवा में दाखिल होती है प्रदूषण फैलाती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह आबादी का बढ़ना और लोगों का खाने पीने, स्कूटर, कारों और उनके उद्योगों का बढ़ना, थर्मल पावर प्लांट का बढ़ना, कारों का रफ्तार का बढ़ना, प्राकृतिक पर्यावरण में बदलाव का होना। प्रदूषण चाहे पानी की वजह से हो या हवा की वजह से, इसने इंसान के स्वास्थ्य को तबाह कर दिया है। इस प्रदूषण की वजह से किसी को कैंसर है तो किसी को शुगर है या हृदय रोग। जब जब आबादी बढ़ती है तो यह आवश्यक है कि मानवीय जरूरतें पूरी की जाए। प्रदूषण की खास तौर पर 3 किस्में होती हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। लेकिन हम यहाँ पर वायु प्रदूषण और मानव जीवन के बारे में बताना चाहेंगे। वायु प्रदूषण एक ऐसा प्रदूषण है जिसके कारण रोज व रोज मानव का स्वास्थ्य खराब होता चला जा रहा है और पर्यावरण के ऊपर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से जैसे ही आप घर के बाहर कदम रखेंगे आप महसूस करेंगे कि हम किस कदर प्रदूषित हो चुके हैं। धुएं के बादलों को बसों, स्कूटरों, कारों, कारखानों की चिमनियों से निकलता हुआ देख सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट किस कदर हवा को प्रदूषित कर रहा है। कारों की गति रोड पर किस कदर प्रदूषण को बढ़ा रही है। सिगरेट का धुआं भी हवा को प्रदूषित करने में पीछे नहीं है। वायु प्रदूषण के कारण हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव, जहां पर वायु को प्रदूषित करने वाले प्रदूषक ज्यादा हो जाते हैं वहां पर आंखों में जलन, छाती में जकड़न
और खांसी आना एक आम बात है। कुछ लोग इसको महसूस नहीं करते हैं, लेकिन इसकी वजह से सांस फूलने लगती है। अंजाइना एक हृदय रोग या अस्थमा फेफड़ों का एक रोग या अचानक सेहत खराब होना भी वायु प्रदूषण की निशानी है। जैसे 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 वायु में प्रदूषण खत्म होने लगते हैं, स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। कुछ लोग बहुत ही नाजुक होते हैं, जिनके ऊपर वायु प्रदूषण का प्रभाव बहुत तेज और जल्दी हो जाता है, और कुछ लोगों पर अधिक देर से होता है। बच्चे बड़े की तुलना में अधिक नाजुक होते हैं, इसलिए उनके ऊपर वायु प्रदूषण का प्रभाव अधिक पड़ता है और वो बीमार पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में वटम और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हो जाती है। अधिक वायु प्रदूषण के समय बच्चों को घरों में ही रखना चाहिए, जिससे उनको वायु प्रदूषण से बचाया जा सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारी मेहनत आप सबके लिए हेल्पफुल साबित होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अब दीजिए इजाजत, परमेश्वर से दुआ करूंगा परमेश्वर आपको और आपके परिवार को महफूज रखें। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे कुछ नई सोच और नई खोज के साथ। माई ग्रेट इंडिया, जय हिंद।